समस्त भारतवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित भारतवासियों, आज की मेरी जो क्लास है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं महापुरुषों के जीवन दर्शन और उनके संघर्षों के ऊपर। हमारा जो भारत देश है कई संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों और वीरांगनाओं का देश रहा है, किंतु इतिहास के पन्नों में उन्हीं का जिक्र हुआ है जिनके हिमायती लोग रहे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे अनाम शहीद इस भारत की भूमि पर रहे हैं जिनके कार्यों का, जिनके संघर्षों का बखान नहीं किया गया। आज हम बात करने वाले हैं माता दीन भंगी का। माता दीन भंगी के बारे में हम बात करेंगे। आज उनकी जन्म जयंती है, 29 नवंबर सन 1825 को उनका जन्म हुआ था। आज हम उनको कोटिस अभिवादन करते हैं माता दीन भंगी को, जो कि 1857 की क्रांति के महानायक, 1857 की क्रांति के विद्रोह में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले वीर साहसी, इस देश के मूल निवासी माता दीन भंगी को हम कोटिस अभिवादन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपको लिए चलता हूं उनके संघर्ष और उनके त्याग के ऊपर। सम्मानित साथियों, माता दीन भंगी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। वो रहने वाले यूपी के थे, लेकिन कहा जाता है ना कि वाल्मीकि समाज आज भी जो है, कहा जाता है ऐसा कि वो जो है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, मतलब घुमक्कड़ जाति कह सकते हैं। लेकिन वो घुमक्कड़ जाति नहीं है, क्योंकि वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। उसी तरीके से माता दीन भंगी के पिताजी यूपी से बंगाल चले गए थे। बंगाल में उन्होंने अंग्रेजों की जो फैक्ट्री है, बैरकपुर की फैक्ट्री में उनको काम मिल गया अंग्रेजों के संपर्क में आने से, क्योंकि वो शरीर से हष्ट-पुष्ट और बलशाली थे। माता दीन भंगी का शौक था कि मैं मल्लयुद्ध करूं, पहलवानी करूं, मल्लयुद्ध सीखूं। उनको कुश्ती सीखने का बड़ा शौक था। किंतु कहा जाता है कि हमारा जो भारत है ये जाति प्रधान देश है, जातियों का देश है। इस देश ने जाति की वजह से कई सारे बंटवारे करवा दिए। बांग्लादेश बना दिया, अफगानिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। ये जो अखंड भारत था, इस अखंड भारत का टुकड़ा, मतलब अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े सिर्फ जातिवाद की वजह से हुआ। और जातिवाद हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जातिवाद का प्रमुख रोल किसका है। उसी कड़ी में जब वो युद्ध सीखने के लिए, मल्लयुद्ध सीखने के लिए प्रयास करते थे, तो कई सारे वो हिंदू गुरुओं के पास गए। हिंदू गुरुओं ने उनको मल्लयुद्ध सिखाने से मना कर दिया। सेम टू सेम कहानी जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य जी के साथ की। एकलव्य जी को भी पढ़ाने से, एकलव्य को मना कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने, और उन्होंने बोला था कि मैं राज परिवार के ही बच्चों को या राज परिवार के लोगों को ही पढ़ाता हूँ। एकलव्य एक भील आदिवासी था। उसी तरीके से माता दीन एक भंगी वाल्मीकि जाति में पैदा हुए, वाल्मीकि थे। उनको शौक था कि मैं मल्लयुद्ध सीखूं। तो कई दिनों के खोज के पश्चात उनको एक मुसलमान उस्ताद खलीफा मिले जिनका नाम इस्लामुद्दीन था। इस्लामुद्दीन जी ने उनको मल्लयुद्ध सिखाया, हष्टपुष्ट बना करके और बलशाली हो गए। फिर उनकी दोस्ती, क्योंकि वो भी बैरकपुर छावनी में काम करते थे, वहीं पर बैरकपुर छावनी की फैक्ट्री में जहां पर कारतूस बनते थे या कारतूस बनाए जाते थे, उसी फैक्ट्री में काम करते थे माता दीन भंगी जी भी। और उसी फैक्ट्री में काम करते थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे और माता दीन भंगी की दोस्ती हुई, उनकी फ्रेंडशिप हुई, और उस दोस्ती को कई समय हो गया। अब माता दीन भंगी को वाल्मीकि नहीं पता था कि, मतलब वाल्मीकि होने के कारण उनको नहीं पता था कि मैं जातिवाद का शिकार हो जाऊंगा। मंगल पांडे जी माता दीन भंगी को मुसलमान समझते थे। एक दिन उनसे बात हुई कि तुम्हारे गुरु मुसलमान हैं इस्लामुद्दीन जी, और तुम भी मुसलमान होंगे। तो आप देखिए, ये जो कौम जिसको आज गंदगी में, इसको जो है छुआछूत में, इसको जो है अंधविश्वास में ढाक, मतलब उड़ेल के रख दिया, अंधविश्वास में पटक के जिस जाति को रखा, वाल्मीकि जाति को, वो स्वाभिमानी कौम है, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। माता दीन भंगी को जैसे ही बोला, बड़े स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपनी जाति नहीं छुपाई। उन्होंने बोला मैं भंगी हूं, मैं मेहतर हूं, मैं वाल्मीकि हूं। आपको यदि मुझसे दोस्ती रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से इतने स्वाभिमान के, वो जिंदा दिली से स्वाभिमान के प्रतीक रहे माता दीन भंगी। अब एक समय ऐसा आया, 18 मार्च 1857 को उनको बहुत तेज प्यास लगी थी, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे मंगल पांडे और माता दीन भंगी। तो माता दीन भंगी ने मंगल पांडे जी से पानी मांग लिया।
मंगल पांडे से बोला कि पानी का लोटा भर के दे दो। मंगल पांडे अब जातिवाद में अपने आप को उच्च मानते थे, उच्च वर्ण है, तो मंगल पांडे जी पुरोहित थे, पंडित जी थे। पंडित जी ने बोला अरे ओ भंगी, जब जैसे उनको उनकी जाति मालूम पड़ी तो उन्होंने बोला अरे ओ भंगी, मैं तुझे क्या पानी भर के दूंगा? पानी भर के दूंगा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तब वो स्वाभिमान बड़ा जिंदा था, उनका जमीर जिंदा था माता दीन का। उन्होंने बोला वाह पंडित जी, जब गाय और सुअर के मांस से बनी, गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को अपने मुंह से खोल देते हो और मुझसे छुआछूत जातिवाद करते हो, मुझसे छुआछूत भेदभाव करते हो। माता दीन भंगी ने मंगल पांडे को बोला और उनमें थोड़ा सा वाक युद्ध हुआ, बातचीत, हार्ट टॉक हुई। अब ये बात छुपी नहीं, ये बात धीरे धीरे बैरक टू बैरक, बैरक टू बैरक, बटालियन टू बटालियन और उनके आर्मी कैंप में पहुंचती गई। अंग्रेजों के सारी बटालियन में ये बात पहुंच गई कि फैक्ट्री में गाय और सुअर के चर्बी से कारतूस बनते। अब ये एक ही शब्द जिसने विद्रोह कर दिया, कि कौन सा शब्द था कि अरे ओ भंगी, क्या मैं तुझे पानी पिलाऊंगा? अब उसी शब्द में बोल दिया कि गाय और सुअर के मांस से, गाय और सुअर की चर्बी से आप कारतूस खोल देते हो, तब आपकी पंडिताई कहाँ जाती? तब आप कैसे पंडित बचे रहते हो? अब उस बात को मंगल पांडे के दिमाग में खलबली मचा दी इस बात ने, उस बात को भुला नहीं पा रहे थे। अब मंगल पांडे एक अंग्रेज सिपाही से सुबह सुबह जब बातचीत होने लगी और उसने ज्यादा तेज चलना चालू करा, 3-5 करना चालू करा या फिर ज्यादा ओवर स्मार्टिंग करी, तो उसी को गोली दाग दी मंगल पांडे ने, और उसकी वजह से मंगल पांडे जी को भी जो है फांसी पर लटका दिया गया। और इसी क्रांति की वजह से, इसी वजह से सैनिक विद्रोह हो गया, और सैनिक विद्रोह से उस विद्रोह को 1857 की क्रांति कहा जाता है। और फिर जब सब लोगों को पकड़ा जाने लगा तो मेन सूत्रधार किसको कहा? माता दीन भंगी को। तो माता दीन भंगी को भी फांसी पर लटका दिया गया। तो सम्मानित साथियों, मैं आज महापुरुषों के जीवन दर्शन और उनके संघर्षों की इस क्लास में ये बताना चाहूंगा कि इतिहास के पन्ने जब हम खंगालते हैं, जब टटोलते हैं, तो कई अनाम वीर सपूतों का नाम आता है। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि इस भारत की भूमि पर कई सारे वीरों ने, योद्धाओं ने, सूरवीरों ने, हमारे पुरखों ने भी जाने दी है। हमारे पुरखे जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश पर शासक हुए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वाल्मीकि जाति वो वीर योद्धा जाति है जो पूरे देश के अंदर, हमारे भारत की भूमि का ऐसा कोई सा विधानसभा, ऐसी कोई सी लोकसभा या कोई सी ऐसी तहसील नहीं है जहां पर ये लोग नहीं मिलते हैं। हमेशा बस इनको अपनी ताकत का एहसास बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ताकत को भुला दिया गया है, या फिर इनको अंधविश्वास में ऐसा धकेल दिया गया है कि ये भूल गए कि हम भी इस देश के किसी समय में शासक रहे हैं। तो मैं आज की क्लास में इतना ही कहना चाहूंगा, और माता दीन भंगी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको कोटि कोटि अभिवादन करना चाहूंगा, और समस्त देशवासियों को उनके जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। यदि मेरी क्लास और मेरी जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।